तभी तो भगवान ने कह ही दिया, जब मनु महाराज ने कहा आप जैसा बेटा चाहता हूं, भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं। आप सुरित हो जाऊं कहां जाए मृत तब तने हो तुम्हें। तो भगवान अत्रि जी के आश्रम में है। अनुसुईया जी ने माता सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। अनुसुईया जी कहती हैं, हे सीता, ये उपदेश मैं आपको नहीं दे रही, आपके माध्यम से संसार की स्त्रियों को मैं ये उपदेश दे रही हूं। अनुसुईया जी कहती हैं कि सीता, 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। धीरज, धर्म, मित्र, अरु, नारी, आपद काल परखिए। आपातकाल किसे कहते हैं? आपातकाल, इमरजेंसी। जीवन में संकट आया तब 4 लोगों की परीक्षा, 4 चीजों की परीक्षा हो रही है। धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की। और भगवान का आपत्ति काल में चारों ने साथ दिया। भगवान का धैर्य भी बना रहा जब वनवास मिला प्रभु को, धर्म भी बना रहा, मित्र के रूप में लक्ष्मण जी सहयोगी बने रहे और पत्नी के रूप में सीता माता उनके साथ में बनी रही। अनुसुईया जी कह रही हैं कि सीता, ये उपदेश आपके लिए नहीं है, आपके माध्यम से संसार भर की स्त्रियों के लिए है। 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती है, उत्तम, मध्यम, निम्न, उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट। 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां संसार में पाई जाती हैं। सबसे पहले तो एक निवेदन ये करें कि चाहे उत्तम पतिव्रता हो, चाहे मध्यम हो, चाहे अधम हो, चाहे निकृष्ट होगा तो सबका परम कल्याण ही। सब भगवान के नाम। क्यों? क्योंकि पतिव्रता ये भी है, पर पतिव्रताओं की भी कोटि, एक प्रकार बना, उसमें 4 प्रकार की पतिव्रता कही गई। उत्तम, जो संसार में एकमात्र पुरुष अपने पति को माने और संसार में किसी को पुरुष स्वीकारे ही ना, वो उत्तम पतिव्रता होती है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नहीं। मध्यम कौन है? कहा जो पर पुरुष को अगर छोटा है तो भाई के रूप में देख, पुत्र के रूप में देखे, छोटा है। बराबरी का है तो भाई के रूप में देखे, और बड़ा है तो पिता के रूप में देखे, वो मध्यम पतिव्रता कहलाती है। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। पुलहि विचार समुझ रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। अधम पतिव्रता कौन? बोले जो अपने कुल की मर्यादा का ध्यान करके गलत रास्ते पर न जाए, वो अधम। और निकृष्ट बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। अब एक निवेदन ये करना है कि चाहे उत्तम, चाहे मध्यम, चाहे अधम, चाहे निकृष्ट, येन केन प्रकारेण जिसने अपने पातिव्रत धर्म को निभा लिया, उसको साक्षात भगवान के धाम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उनको तो भगवान के धाम का अधिकारी वे बने ही, कुछ भी न करें अगर तो भी पातिव्रत धर्म का ऐसा प्रभाव है
कि अपने आप सारे पुण्य उनके श्री चरणों में आकर के बैठ जाते। बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया। और फिर अनुसुईया जी ने सीता माता को दिव्य वस्त्र पहनाए, दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सहाय। ऐसा दिव्य वस्त्र पहनाया जो हमेशा नवीन ही रहता है, जे नित नूतन अमल, ऐसा दिव्य वस्त्र पहनाया है। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी वहां से आगे की ओर प्रस्थान करते। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान और आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आगे जब भगवान गए हैं तो एक पहाड़ दिखाई पड़ा भगवान को, सफेद सफेद। भगवान ने विष्णु से पूछा ये पहाड़ कैसे बना भाई? तो ऋषि मुनि कहते हैं प्रभु ये पहाड़ हड्डियों का पहाड़ है। हड्डियों का पहाड़ कैसे? तो ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु निशाचरों ने संतों को मार मार करके उनकी हड्डियों से ये पहाड़ बना दिया। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नैन जल छाए। भगवान के नेत्रों में जल आ गया। भगवान ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की, निश्चर ही न करहु महि, भुज उठाए प्रण की। सकल मुनि के आश्रमन, जाए जाए सुख दी। भगवान ने भुजा उठा के प्रण किया कि मैं इस पूरी पृथ्वी को आतंकवाद से मुक्त कर दूंगा, निशाचरों से हीन कर दूंगा। और फिर भगवान एक एक संत के यहाँ गए, सबसे मिले। इसी क्रम में भगवान सरभंग जी के यहाँ गए। बड़ी ही सुंदर ये कथा है। सरभंग जी ब्रह्मलोक में जा रहे हैं, उनका समय पूरा हो चुका है। और ऐसे तपोनिष्ठ महात्मा के समय पूरा होने के बावजूद भी रुके हुए हैं। मृत्यु देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। अब इस पंचभौतिक कलेवर को छोड़िए और ब्रह्मलोक में चलिए। सरभंग जी कहते हैं रुको भाई, अभी मेरा मन नहीं बैठो। मृत्यु देवता हाथ जोड़े, सरकार समय पूरा हो गया। अरे बेटा चुपचाप बैठो, समय पूरा। अब क्या करें? मृत्यु देवता भगवान का इंतजार कर रहे हैं। और उसी समय भगवान श्री राम आ गए। और सरभंग जी ने देख लिया, भगवान को प्रणाम, भगवान ने भी प्रणाम किया, मर्यादा पुरुषोत्तम। और सरभंग जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु बड़ी देर लग गई आपको आने, मैं ब्रह्मलोक में जा रहा था, जात रहे हूँ बेरंची के धाम, जात रहे हूँ बेरंची के धाम। श्रवण सुजस सुनिए राम, श्रवण सुजस सुनिए राम। चितवत पंथ रहूं दिन राति, चितवत पंथ रहूं दिन राति। अब प्रभु देख जुड़ानी जाति, अब प्रभु देख जुड़ानी जाति, अब प्रभु देख जुड़ानी जाति। सर्वज्ञ के हाथ जोड़े, सरकार मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जा रहा था और जब पता चला कि आप आ रहे हैं तो सोचा आपसे मिलते हुए चल। बड़ी देर लगा दिया, कहीं रुक गए थे क्या? भगवान को लगा अरे ये तो ऐसा बोल रहे हैं मानो कोई एहसान कर रहे हो रुक कर। अब देखिए सबरी जी को, देखिए सबरी जी तो वर्षों से तपस्या कर रही, उसने कहा, उन्होंने कहा तो बड़ी नहीं उन्होंने नहीं। सर्वज्ञ जी कह रहे हैं, भगवान ने देखा ध्यान से, महाराज जी क्या बोल रहे हो?
क्या ब्रह्मलोक मेरे दर्शन से बढ़कर के हो गया है क्या? क्या आप मुझे कह रहे हो जात में हम विरंची के धाम, हमारी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। मेरे तो रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शंकर प्रकट होते रहते हैं। आप ब्रह्म जी के, ब्रह्मा जी के लोक में जा रहे हो, कौन सी बड़ी बात। तुरंत स्मरण आ गया सर्वभंग जी को कि मैं गलत हूं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। सर्वभंग जी ने हाथ जोड़ी, सो कछु देव न मोर निहोरा, ये कोई मैं एहसान थोड़ी कर रहा हूं आपके ऊपर। निज मन राखो जन मन चोरा, आपने अपने प्रण की रक्षा करी, इसीलिए आपने आकर के मुझे दर्शन दिया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो सर्वभंग जी ने क्या वरदान मांगा जानते? मैंने जो भी जप किया है, तप किया है, योग किया है, समाधि और यज्ञ किया है, इन सबका फल आप ले लीजिए, नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा, क्यों देना चाहते हो ये सब मुझे? क्या इससे अभिमान उत्पन्न होता है मेरे मन में? तभी तो मैंने आपको कहा कि जात रहो विरंची के धाम, आप मुझसे ये सब ले लीजिए और इसके बदले में आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान को सर्वस्व दे दिया सर्वभंग जी ने, और इसके बदले में भगवान श्री राम की भक्ति उन्होंने मांगी। और उसी समय योगाग्नि से अपने शरीर को नष्ट किया और अपनी आत्मा को भगवान के ही चरणों में विलीन कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर सुंदर ये कथाएं भगवान ने कृपा करी सर्वभंग जी के ऊपर। और आगे चले, अब सुतीक्षण जी महाराज मिले। ये सुतीक्षण जी कौन है? ये अगस्त जी के शिष्य हैं। नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। अब जब इन्होंने अगस्त जी से शिक्षा प्राप्त करी सुतीक्षण जी ने, तो पूरी शिक्षा पाने के बाद सुतीक्षण जी ने कहा गुरुदेव गुरुदक्षिणा मांग लीजिए। अगस्त जी ने कहा बस जाओ आनंद करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले अगर आप कुछ नहीं लोगे तो मेरी विद्या व्यर्थ नहीं हो जाएगी, कुछ तो ले लीजिए। अच्छा, आप सब जानते हैं कि अगस्त जी थोड़े क्रोधी स्वभाव के, क्रोधी मान, क्रोध आ गया, मना कर रहे हैं बेटा कुछ नहीं लूंगा जा। अरे नहीं नहीं गुरु जी कुछ तो ले लीजिए। अगस्त जी को क्रोध है, बोले जा, बार बार मना करता हूँ कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तू नहीं मान रहा है। जिस दिन परब्रह्म परमात्मा को मेरे आश्रम में लेकर के आएगा, उस दिन तेरी गुरुदक्षिणा पूर्ण होगी। अब तो सुतीक्षण जी उदास हो गए, कहा मैं भी बार बार इनके पीछे पड़ा था, इससे अच्छा नहीं कहते, अब कहाँ से ले आऊं भगवान को। पर तब तक सुतीक्षण जी ने पूरी राम कथा सुनी थी, और अगस्त जी से सुनी हुई राम कथा में उन्होंने सुना था कि भगवान जब जब अवतार लेकर आते हैं तो मेरे गुरु जी के आश्रम में अवश्य आते हैं। तो बड़े चालाक थे सुतीक्षण, रास्ते में अपना आश्रम बनाए, तो भगवान जाएंगे इधर ही से, और जब इधर से जाएंगे तो रास्ते में मैं मिल जाऊंगा, अब मैं निवेदन करके अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरी गुरुदक्षिणा भी पूर्ण हो जाएगी। और आज सुतीक्षण जी को पता चल गया है कि भगवान आ रहे हैं। क्या स्थिति हुई है सुतीक्षण जी की, वो सोच रहे हैं क्या भगवान मुझसे मिलेंगे, क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे। नहीं नहीं, मैंने तो सत्संग नहीं किया है, योग नहीं किया है, यज्ञ नहीं किया है। फिर सोचते हो सकता है मिल जाए, क्योंकि मैंने संसार में कभी किसी से कुछ याचना भी नहीं करी, चाह भी नहीं करी। हो सकता है प्रभु मुझे अपना सेवक मान लो, ऐसे उनके मन में द्वंद्व चल रहा है। और जानते हैं ये द्वंद्व भक्तों के मन में चलता है, दुष्टों के मन में थोड़ी चलता है। ये द्वंद्व तो भक्तों के ही हृदय में चलता है, भगवान मिलेंगे कि नहीं, अपना मानेंगे कि नहीं, सोच रहे।
नहीं सत्संग जो जप जागा, नहीं सत्संग नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं दृढ़ चरण एक बार करुणा निधान की, एक बार करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नाने की, सो प्रिय जाके गति नाने की, सो प्रिय जाके गति नाने की। क्या सोच रहे हैं सुतीक्षण जी? क्या भगवान मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब अपने कर्म का स्मरण आता है तो पीछे की ओर भागते हैं, अरे मैं बेकार आदमी, मेरा कर्म अच्छा नहीं, मैंने सत्संग नहीं किया, योग नहीं किया, क्या मिलेंगे मुझसे? मोह